दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ गांधी pivotrading.net की तरफ से स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नए वीडियो के अंदर। दोस्तों आज का जो वीडियो है ये हमारा इन्वेस्टर्स के लिए वीडियो है, जो लोग इन्वेस्टिंग में भरोसा रखते हैं, जो इन्वेस्टिंग के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं, उन लोगों के लिए वीडियो आज मैं लेकर आ रहा हूं। और ये एक थोड़ा नया तरीके का इन्वेस्टमेंट है, तो आप बने रहिएगा। बहुत ही सेफ और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका है। साथ ही साथ ये उन लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा जो इन्वेस्टमेंट के साथ साथ कुछ रेगुलर इनकम भी कमाना चाहते हैं अपने इन्वेस्टमेंट के ऊपर, है ना। तो उन लोगों के लिए भी बेनिफिशियल है जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं या जो लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट के साथ साथ आप किस तरीके से पैसा कमा सकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट के ऊपर, वो भी हम इस वीडियो के अंदर समझेंगे। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ईटीएफ, मतलब कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स मतलब ऐसे फंड है वो जिनको आप एक्सचेंज पे ट्रेड कर सकते हैं, बाय और सेल कर सकते हैं, है ना। तो मैं आपको इसका एक डेफिनेशन दिखा देता हूं। इसका डेफिनेशन जो इन्वेस्टोपीडिया के हिसाब से, इन्वेस्टोपीडिया की जो वेबसाइट पे लिखा हुआ है ईटीएफ का डेफिनेशन: An exchange traded fund ETF is a type of security that involves a collection of securities such as stocks that often tracks an underlying index, although they can invest in any number of industry sectors or use various strategies. ETFs are in many ways similar to mutual funds. They are listed on the exchanges and ETF shares trade throughout the day just like ordinary stock. तो इसको मैं अगर हिंदी में अनुवाद करूँ तो सिंपल सा मीनिंग है कि ETF एक्सचेंज ट्रेडेड फंड बेसिकली क्या है। एक ऐसे फंड है जो बेसिकली कलेक्शन ऑफ स्टॉक्स है या कलेक्शन ऑफ सिक्योरिटीज है, या बहुत सी बार एक इंडेक्स के अंदर जो जो स्टॉक्स होते हैं वही इंडेक्स को ये ईटीएफ रिप्रेजेंट करते हैं। और इसको आप एक म्यूचुअल फंड की तरह भी एज्यूम कर सकते हैं, और आप इसको एक नॉर्मल शेयर्स की तरह एक्सचेंज के ऊपर बाय और सेल भी कर सकते हैं। देखिए, बहुत से लोग इन्वेस्टमेंट तो करना चाहते हैं, बहुत से लोग स्टडीज भी करते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता चल पाता कि भाई कौन सा शेयर हमको खरीदना है, या फिर उनको कहीं और एडवाइजरी लेनी पड़ती है, कहीं और पैसे देने पड़ते हैं, और या तो फिर उनको अल्टीमेटली म्यूचुअल फंड्स के पास में जाना पड़ता है अपना पैसा देके। लेकिन म्यूचुअल फंड्स फिर अपने अलग अलग चार्जेस उसमें एड ऑन कर देते हैं। फंड मैनेजर्स के अलग अलग पर्सनल इंटरेस्ट होते हैं, उसके बेसिस पे वो क्या बाय करते क्या नहीं बाय करते या जो भी है। तो ये सारी चीजें होती है जब आपके पास में प्रॉपर नॉलेज नहीं है, और अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो कैसे करें, है ना। तो ये एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स ईटीएफ जो है ये बहुत ही इजी और बहुत ही बेहतरीन तरीका है अगर आप स्टॉक मार्केट के अंदर एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो मैं इसको एक सिंपल तरीके से कहता हूं, जैसे आपको अगर थोड़ी बहुत भी नॉलेज होगी स्टॉक मार्केट के बारे में तो आपको पता होगा हमारे यहाँ दो एक्सचेंजेस चलते हैं, एनएसई और बीएसई। एनएसई के अंदर अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान देते हैं तो वहां पे इंडेक्सेस होते हैं, जैसे निफ्टी 50 का एक इंडेक्स हो गया, बैंक निफ्टी का एक इंडेक्स हो गया, निफ्टी आईटी का एक इंडेक्स हो गया, निफ्टी ऑटो का एक इंडेक्स हो गया। तो ये क्या है, हमने अलग अलग ग्रुप्स बना के रखे हुए हैं। जैसे निफ्टी ऑटो की बात करूं, मतलब जो ऑटो सेक्टर्स के जो शेयर्स उन सारों को बनाकर एक इंडेक्स बना दिया हमने, जिसको हमने कहा निफ्टी ऑटो इंडेक्स, है ना। वैसे उसी तरीके से कंप्यूटर्स की जो कंपनियां हैं, जो आईटी का फर्म्स है, जैसे टीसीएस, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा एटसेट्रा, इनका हमने ग्रुप बना दिया जिसको हमने बोला निफ्टी आईटी इंडेक्स, है ना। उसी तरीके से निफ्टी का हमने बनाया है कि भाई निफ्टी जो चल रहा है आज, निफ्टी जो 14,000 का जो उसका इंडेक्स है ना, कभी ना कभी 1,000 भी रहा होगा, 5,000 भी रहा होगा, तो आज 14,000 15,000 के आसपास पहुंच रहा है वो। तो उसके अंदर में भी कुछ शेयर्स हमने डाले हुए हैं, जैसे निफ्टी 50 आपने सुना होगा, निफ्टी के साथ में हम लगाते हैं निफ्टी 50। इसका मतलब क्या है कि 50 शेयर्स को मिलाकर हमने निफ्टी का एक इंडेक्स बनाया है, एक फंड बनाया है ना। तो आपको डायरेक्टली जब आप निफ्टी के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जो निफ्टी के उन 50 स्क्रिप्ट्स के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आपके पास में तरीका क्या बचता है, या तो आप एक एक शेयर्स खरीदिए उन 50 स्क्रिप्ट्स के, तो आपको पैसा हो सकता है लाखों में लग जाए, हजारों में लग जाए, है ना। क्योंकि कोई शेयर 100 रुपए का भी है, कोई 10 रुपए का भी, कोई 70,000 का भी शेयर है। तो अगर आप सबके एक एक शेयर बाय करेंगे तो हो सकता है लाख, 2 लाख, 3 लाख कितने भी लग जाए आपको। लेकिन आपको अभी इन्वेस्ट करना है सिर्फ 5,000 रुपए। तो आपको 5,000 रुपए भी इन्वेस्ट करने हैं, लेकिन आपको सारे शेयर्स में भी इन्वेस्ट करना है, तो कैसे करेंगे। तो इसके लिए ईटीएफ एक बहुत अच्छा ऑल्टरनेट है। ईटीएफ आपको एज लो एज 100 रुपीज 200 रुपीज तक इन्वेस्ट करने का मौका देता है ना। तो अब मान लीजिए आपको निफ्टी के अंदर भरोसा है, आपको लगता है निफ्टी के इन 50 शेयर अच्छे परफॉर्म करने वाले, आपको इसमें इन्वेस्ट करना है। तो निफ्टी ने एक इंडेक्स, एक ईटीएफ बना के रखा हुआ है जिसको कहा गया है निफ्टी बीज, है ना। तो उन्होंने क्या किया है भाई, ये 50 शेयरों का एक फंड हाउस बना के रख दिया, काइंड ऑफ फंड बना के रख दिया है। जब भी आप बोलते हैं मुझे 1,000 रुपये इन्वेस्ट करना है, तो वहां पर एक बैंक अकाउंट जैसा है जहां पे वो 1,000 रुपये चले जाते हैं, और उस
जैसे अभी निफ्टी क्या चल रहा है 14,000, है ना। तो उस बैंक अकाउंट में जैसे ही 14,000 रुपये जमा हो जाएंगे, एक निफ्टी बाय कर लिया जाएगा। आपको 1,000 रुपये पे आपका इन्वेस्टमेंट 1,000 रुपये का। इसी तरीके से ऐसे लाखों लोग हैं जो दिन में 1,000 रुपये इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो एक्चुअली में ऐसा कोई उनको रुकना नहीं पड़ता वहां पे 14,000 रुपये जमा होने के लिए, वो हो ही जाते, क्योंकि लाखों में हमारी तादाद है हिंदुस्तान में लोगों की, है ना। तो सब 1,000 1,000 रुपये भी अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो भी करोड़ों रुपए हो जाते हैं। तो ये समझाने का मीनिंग आपको ये था कि अगर आपने 1,000 रुपये दिए, तो अगर आप 14 दिन 1,000 1,000 रुपये देंगे, तो जाके 14,000 जमा होंगे वहां पे, तब जाके वो लोग क्या करेंगे, एक निफ्टी का एक वो बाय कर लेंगे। तो आप 1,000 रुपये तक भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, 500 रुपये भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो भी आपकी कैपेसिटी है। तो अब आपको 5,000 रुपये इन्वेस्ट करने हैं, तो आप वो निफ्टी का जो ईटीएफ है उसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसी तरीके से बैंक में भी अगर आपको इंटरेस्ट, आपको लगता है बैंक का फ्यूचर अच्छा होने वाला है आगे जाके, तो बैंक का भी एक अलग ईटीएफ बना हुआ है जो सिर्फ बैंकों में अपना पैसा लगाता है या बैंकिंग शेयर्स को बाय करके रखता है। तो आप अभी सारे शेयर्स बाय करने की शायद आपकी कैपेसिटी नहीं है, तो आप 500 रुपये देके उसका ईटीएफ बाय कर लीजिए। तो बैंक जितना बढ़ेगा उतना ही अप्रिसिएशन आपको आपके ईटीएफ पे भी होगा। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ईटीएफ का, है ना। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो और आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको क्या चीज़ खरीदनी चाहिए, आप फंडामेंटल एनालिसिस अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं या आपके पास में उतना समय नहीं है, तो सबसे अच्छा तरीका है आप ईटीएफ में इन्वेस्ट करिए। ये कभी भी जीरो नहीं होने वाले। निफ्टी जो है वो कभी भी जीरो होगा क्या? नहीं होगा। बैंक निफ्टी कभी भी जीरो होगा क्या? नहीं होगा, है ना। तो ये हमेशा बढ़ने ही वाले हैं। ज़्यादा में ज़्यादा 50% करेक्ट हो गए तो आपका पैसा आधा हो जाएगा, जीरो कभी नहीं होगा। जब आधा हो जाए तो और इन्वेस्ट कर लेना, आज नहीं तो कल, आप नहीं तो आपके बच्चे नहीं तो आपके पोते, कोई ना कोई तो उसका मजा लेगा ही लेगा, है ना। तो आप इसके अंदर सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट करते रहिए। तो ये तो हो गया बेसिकली एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अगर आपको करना है शेयर बाजार के अंदर, तो आप ईटीएफ के थ्रू कर सकते हैं। अब मैं आपको एनएससी की वेबसाइट पे ले जाता हूँ और बताता हूँ कि ईटीएफ आप किस तरीके से देख सकते हैं। तो आपको सबसे पहले आ जाना है एनएससी इंडिया में। तो मैं एक बार यहाँ पे एनएससी इंडिया ओपन कर लेता हूँ। तो एनएससी इंडिया को लोड हो जाने देते हैं। तो ये जैसे ही लोड हो जाए आप इसको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कीजिए और यहाँ पे आपको निफ्टी 50 का चार्ट नजर आएगा और नीचे स्टॉक वॉच करके एक लिंक नजर आएगा, है ना, चार्ट के नीचे। तो आप ये स्टॉक वॉच पे आप क्लिक कर दीजिए। स्टॉक वॉच पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको क्या होगा, यहाँ पे निफ्टी का सारे शेयर्स आ जाएंगे, जो 50 शेयर उनके क्या भाव चल रहे हैं, हाई लो वॉल्यूम हमारी ये चीज आ जाएगी। लेकिन हमको क्या देखना है, हमको ईटीएफ देखना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर की तरफ देखिए, नजर घुमाइए, तो यहाँ पर आपको एक टैब नजर आएगा एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स का। तो आप एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स पे आप क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पर आपको सारे ईटीएफ्स नजर आ जाएंगे जो आज की तारीख में एनएससी एक्सचेंज में अवेलेबल है और जो ट्रेडेबल है, जो आप खरीद और बेच सकते हैं। तो ये इतने सारे देखिए कितने हैं, ऑलमोस्ट 49 33 6 सॉरी मतलब 55 और 33 कितना हो गया, 88 ईटीएफ्स अवेलेबल है। लेकिन हम किस में इन्वेस्ट करें? ऐसा नहीं है कि ईटीएफ कोई भी जाकर आप खरीद लेंगे, है ना। तो आपको ईटीएफ में अगर इन्वेस्ट करना है तो ये पेज पे आने के बाद में आपको क्या करना है, आपको देखना है भाई सबसे ज्यादा वैल्यू कौन से ईटीएफ की है, मतलब किस में सबसे ज्यादा लोग शेयर की ट्रेडिंग कर रहे हैं, मतलब सबसे ज्यादा लोग खरीद और बेच कौन से ईटीएफ में कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे एक देखिए कॉलम है वैल्यू करके, आप इस वैल्यू को क्लिक करेंगे एक बार, तो यहाँ पर ये जो सबसे कम वैल्यू वाला है वो ऊपर आ जाएगा। हमको कम वैल्यू वाले में इन्वेस्ट नहीं करना, हमको तो अच्छी वैल्यू वाला चाहिए। तो आप क्या करिए, एक बार और क्लिक कीजिए ब्लू ड्रॉप पे। तो अब जो सबसे ज्यादा वैल्यू वाले जो ईटीएफ है वो आ जाएंगे। सबसे पहले कौन सा है, लिक्विड बीज। लिक्विड बीज को कौन चला रहा है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का जो ईटीएफ है वो लिक्विड बीज है। तो आप चाहें तो इसमें कर सकते हैं, लेकिन हमारा अभी फिलहाल इस वीडियो का मकसद जो है फोकस लिक्विड बीज पे नहीं है, हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी पे फोकस है ना। तो अगर आप, जैसे मैंने कहा, अगर आप निफ्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो और आपकी कैपेसिटी सिर्फ 500 रुपए की है या 5,000 रुपए की, तो आप क्या करेंगे, आप ईटीएफ में आएंगे। यहाँ पे आप देखिए कि निफ्टी का सबसे ऊपर ही ऊपर कौन सा आ रहा है, तो निफ्टी के लिए जो सबसे ऊपर ऊपर ईटीएफ आ रहा है वो है निफ्टी 20। सॉरी, ये निफ्टी 20 वाला जो ईटीएफ है वो सबसे ऊपर ही ऊपर आ रहा है। इसकी प्राइस क्या है, 149.29। अब मैं आपको जीरोधा के टर्मिनल पे ले जाता हूँ। अगर आपका जीरोधा में अकाउंट नहीं है तो आप ओपन करवा सकते हैं, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो यहाँ पर निफ्टी क्या चल रहा है, 13,900, मतलब तकरीबन 14,000 के आसपास चल रहा है ना। और इसका ईटीएफ क्या चल रहा है, 149, मतलब वही 14,900 के आसपास हो गया। अब दोनों में डिफरेंस समझिए क्या है, वो 14,000 का भाव है निफ्टी का और यहाँ पे ईटीएफ क्या है 149, मतलब ये उसका 100वां हिस्सा है। ठीक है, मतलब एक निफ्टी को ये जो यूनिट है 14,000 का, उसको 100 छोटे छोटे भागों में बना डिवाइड करके उसका एक ईटीएफ बनाया है। तो 1 ETF of Nifty is equivalent to 1/100th of 1 Nifty unit।
एक 14,000 का जो यूनिट है निफ्टी का, उसका 1.25 हिस्सा जो है वो एक ईटीएफ बनता है ना। तो अब देखिए 14,000 रुपये आपके पास में है नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 150 रुपये तो है आपके पास में इन्वेस्ट करने को। 150 रुपये की आप चाय पी लेते हैं या पिज़्ज़ा खा लेते हैं या जो भी कर लेते हैं, उसकी बजाय 150 रुपये आप यहाँ पे ईटीएफ में इन्वेस्ट तो कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको वो सबसे बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी मिल रही है। आपको निफ्टी के अंदर शेयर बाजार में एंट्री मारनी है, आपको पैसा ज़्यादा नहीं है, 200-500 रुपये है। 150 रुपये भी, आज पिज़्ज़ा मत खाइए, आज एक ईटीएफ खरीद लीजिए निफ्टी का 150 रुपये में, है ना। ये कल जाके जब आगे बढ़ेगा तो आपका 150 रुपया भी ग्रो करेगा। उसी तरीके से अगर आप एक स्कूल गोइंग है तो आपकी पॉकेट मनी है वो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप एक जॉब वाले हैं और आपकी कुछ सेविंग्स है 5,000 10,000 मंथली, तो आप वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप एक बिजनेसमैन है, लाखों की अगर आपकी सेविंग्स आपको इन्वेस्ट करना है, तो आप लाखों के अंदर में भी ये ईटीएफ को परचेज कर सकते हैं। जिसकी जैसी हैसियत वो वैसा इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकता है ना। बेसिकली आपको तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है, तो ये एक तरीका है इन्वेस्टमेंट का। तो जैसे मैंने निफ्टी के बताया वैसे ही बैंक निफ्टी का भी है। तो बैंक निफ्टी का जो ईटीएफ है उसको हम बोलते हैं बैंक बीज, है ना। इसकी प्राइस क्या चल रही है, ये देखिए बैंक बीज, ये ऊपर वाला जो है ये 313 रुपए। और अभी मैं आपको इंडेक्स बताऊं तो कितना चल रहा है बैंक निफ्टी का, 31,300। मतलब वही हो गया, जो 1.25 हिस्सा है बैंक निफ्टी के एक यूनिट का, वो जाकर 1.25 हिस्सा बन जाता है बैंक निफ्टी का ईटीएफ, जो कि है बैंक बीज। मतलब आप पूरा 31,000 का बैंक में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन 300 रुपए अगर आपके पास में है, 313 रुपए, तो आप एक यूनिट ईटीएफ का खरीद सकते हैं। ये सिंपल टर्मिनोलॉजी है ईटीएफ की, और आप किस तरीके से इसको इन्वेस्टमेंट के रूप में यूज कर सकते हैं। अब मैं प्रैक्टिकली आपको बताऊंगा कि अगर आपका जीरोधा का अकाउंट है या अपस्टॉक का अकाउंट है या एलआईसी ब्लू का अकाउंट है, तो किस तरीके से आप इसको अपने डीमेट अकाउंट में परचेज कर सकते हैं। अगर आपका अभी तक डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया हुआ है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है अलग अलग ब्रोकर्स की, जहां पे भी आपका मन हो वहां पे ओपन करवा लीजिए अकाउंट। तो यहाँ पे आपको अगर ऐड करना है तो यहाँ पे आप सर्च करेंगे निफ्टी बीज, है ना। तो देखिए निफ्टी बीज में निपॉन इंडिया करके जो कंपनी है उसने इसका ईटीएफ बनाया हुआ है, और वो अभी एक्सचेंज में अवेलेबल है एनएसई में, जो हमने ऐड किया। उसी तरीके से आप बैंक बीज भी यहाँ पे सर्च करेंगे तो बैंक बीज भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा, है ना। तो ये दोनों हमने ऐड करके रखे हैं। अब आपको बाय करना है तो क्या करना है, यहाँ पे बाय क्लिक कीजिए। तो ये आपको 1 यूनिट बाय करना है, आपको 149 रुपीज़ चाहिए। आपको 10 यूनिट बाय करने हैं इसके, आपको 1,400 रुपये चाहिए। आपको 100 क्वांटिटी बाय करनी है तो आपको 14,000 रुपये चाहिए। तो 100 क्वांटिटी इज इक्वल टू 1 यूनिट ऑफ बैंक निफ्टी, है ना। तो क्या चल रहा है निफ्टी 14,000, तो 100 क्वांटिटी आप ईटीएफ के बाय करेंगे तो एक निफ्टी बनेगा, है ना। तो अगर मान लीजिए आपको निफ्टी फ्यूचर के बराबर कंपैरिजन करना है, तो निफ्टी फ्यूचर जो है वो कितने का लॉट होता है, 75 का। मतलब 75 निफ्टी इज इक्वल टू 1 निफ्टी फ्यूचर, है ना। और एक निफ्टी इज इक्वल टू 100 निफ्टी ईटीएफ। तो आपका एक फ्यूचर इज इक्वल टू 75 निफ्टी, और 75 निफ्टी इज इक्वल टू 75 मल्टीप्लाई बाय 100, मतलब 7,500 निफ्टी के जो ईटीएफ है, दैट इज इक्विवेलेंट टू 1 निफ्टी फ्यूचर। समझ रहे। तो इस तरीके से आप कंप्यूट कर सकते हैं। तो ये हो गया इन्वेस्टमेंट, जैसी भी आपकी कैपेसिटी, आप 100 200 500 करके आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये तो हो गया इन्वेस्टरों के लिए। अब आ जाते हैं जो ट्रेडिंग करना चाहते हैं और जो इन्वेस्टमेंट के साथ साथ उस पर थोड़ी सी मलाई कमाना चाहते हैं हर महीने या हर हफ्ते इनफैक्ट। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, उसके लिए आपको थोड़ी सी ऑप्शंस की नॉलेज होना ज़रूरी है ना। और थोड़ी सी फ्यूचर्स की नॉलेज होना ज़रूरी है। तो अगर आपको फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, तो आप मेरे इसी चैनल के ऊपर आपको वीडियोस में आप जाके देखेंगे तो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के कुछ वीडियोस आपको मिल जाएंगे बेसिक्स वाले। तो वो आप एक बार देखकर उसको बेसिक्स आप समझ सकते हैं। तो अब मैं ये उम्मीद करके चलता हूँ आगे कि आपको फ्यूचर्स क्या होता है और ऑप्शंस क्या होता है पता होगा। तो जैसे मैंने कहा निफ्टी फ्यूचर क्या है, निफ्टी फ्यूचर 75 का लॉट होता है ना। 75 निफ्टी को मिलाकर एक लॉट बनाते हैं तो निफ्टी फ्यूचर बन जाता है ना। उसी तरीके से ऑप्शन भी वही होता है कि भाई 75 का एक लॉट बनाकर आप उसको क्वांटिटी बनाकर एक लॉट बना दिया आपने ऑप्शन का। तो जो 75 है ये क्या है, 75 निफ्टी की इंडेक्स की वाली क्वांटिटी है ना। और हमने क्या देखा था, एक निफ्टी का इज इक्वल टू 100 ईटीएफ। तो 75 निफ्टी इज इक्वल टू 7500 ईटीएफ। मतलब अगर आपको एक फ्यूचर के बराबर अगर कुछ खरीदना है निफ्टी के अंदर तो आपको 7,500 ईटीएफ खरीदने पड़ेंगे।
अब फायदा क्या है ईटीएफ के अंदर कि ये अगर आप लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकते हैं। फ्यूचर में क्या होता है, एवरी मंथ आपको रोल बैक करना होता है। मतलब ये महीने का बेचा, अगले महीने में पलटा किया, फिर अगले महीने का बेचा, तीसरे महीने में पलटा किया, तो आपको बदलते रहना पड़ेगा, मतलब आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। ईटीएफ कैसा है, आपने एक ही बार 7,500 खरीद लिए ईटीएफ, वो पड़े रहेंगे, जितना निफ्टी बढ़ता जाएगा उतना आपका ईटीएफ पड़ेगा। इसको आप ट्रेडिंग के लिए किस तरीके से यूज कर सकते हैं कि मान लीजिए अब जाकर आपने निफ्टी ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया, आज इन्वेस्ट किया, अगले एक साल तक आप इन्वेस्ट करते रहे। एक साल बाद जो है निफ्टी आज 14,000 था, आपने 14,000 से इन्वेस्टमेंट शुरू किया, फिर कभी 13,000 भी गया, कभी 12,000 भी गया, कभी 15,000 भी गया, आपने हर एक लेवल पे इन्वेस्ट किया। एक साल बाद वो 20,000 पहुंच जाता है। अब आपको लगता है यार 5,000 रुपये का मुझे, 6,000 रुपये का मुझे बेनिफिट हो रहा है एक साल के अंदर, तो आपके पास में एक तरीका है कि आप उसको बेच दीजिए, है ना। आप बेच देंगे तो आपको या तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगेगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगेगा, और आपका पैसा फ्री हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन तो ये है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप एक साल के बाद में आप रेगुलर इनकम कमाना चाहते हैं, तो दो तरीके हैं। पहला तरीका फ्यूचर्स यूज करके है, दूसरा तरीका ऑप्शंस यूज करके है। तो फ्यूचर यूज करके क्या कर सकते हैं, आपको मालूम है कि अब निफ्टी जो है बहुत ऊंचाई पे पहुंच गया है, 20,000 मतलब बहुत ऊंचाई पे हो गया है। अब आपको लगता है कि इस महीने निफ्टी नीचे आने वाला है, लेकिन आप अपने शेयरों को, अपने जो ईटीएफ उसको बेचना नहीं चाहते, तो आप क्या करेंगे, आप निफ्टी का फ्यूचर बेच देंगे। आपको तभी बेचना है जब वो निफ्टी फ्यूचर के बराबर आपके पास में ईटीएफ हो। इससे क्या होगा कि जो 20,000 पहुंच गया है, तो आपने 5,000 तो आपका पहले ईटीएफ के अंदर प्रॉफिट हो चुका है। अब वहां पे जाकर आप जब आप फ्यूचर सेल करेंगे, तो फ्यूचर हमेशा के ऊपर एक पलटा करने का एक भाव रहता है, एक प्रीमियम पे रहता है। अगर अगर निफ्टी अभी 14,000 चल रहा है, तो उसका फ्यूचर होगा 14,025 या 14,030 ही चल रहा होगा, तो 25-30 हमेशा प्रीमियम पे चलेगा। तो आप उसको जब आप फ्यूचर सेल कर दीजिए, है ना। लेकिन ये कब करना है, जब आपको लगता है कि वो इंडेक्स निफ्टी अब ऊपर की तरफ है, उसके नीचे जाने के चांसेस ज्यादा है, काफी ऊपर बढ़ गया है ना, तो वो नीचे गिरेगा कि नहीं गिरेगा तो बात की बात है। लेकिन हमारी समझ ये है कि अभी हम उसके अंदर फ्यूचर सेल कर दें हमारा। इससे क्या होगा कि एक तो 25 रुपया ऊपर है फ्यूचर, तो एक्सपायरी तक आने तक, मतलब जब वो फ्यूचर की जो लास्ट डेट होगी तब तक वो फिर से निफ्टी के बराबर ही पहुंच जाएगा। मतलब जो 25 रुपया अभी उसका भाव ज्यादा है, वो तो कम होना ही होना है। मतलब आपको 25 रुपये का तो क्लियर कट प्रॉफिट है, एकदम ब्लैंक सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉफिट आपको 25 पॉइंट का, अगर निफ्टी फ्यूचर 25 पॉइंट ऊपर चल रहा है ना। अब मान लीजिए वो आपको जैसा लगा था कि ये महीने शायद निफ्टी नीचे चला जाएगा, तो मान लीजिए उस महीने अगर वो निफ्टी नीचे भी चला जाता है, तो क्या होगा, आपका जो ईटीएफ है उसके अंदर आपको नुकसान होगा, उसके अंदर नुकसान होगा, लेकिन आपको जो आपने फ्यूचर सेल करके रखा है उसके अंदर आपको प्रॉफिट होगा, और उतना ही प्रॉफिट होगा। मतलब जो भी प्रॉफिट आपने 11,000 से या 15,000 से 14,000 से 20,000 तक का जो निफ्टी का जो बड़ी रेंज आपने ट्रेवर्स करी अपने प्रॉफिट की, वो आपकी इंटैक्ट रहेगी। साथ ही साथ अगर नीचे गिरता है, तो भले आपको ईटीएफ में जो नुकसान हुआ है वो आपका फ्यूचर से भरपाई हो जाएगी, प्लस वो जो 25 पॉइंट एक्स्ट्रा प्रीमियम चल रहा है वो भी आपको मिलेगा, है ना। तो जब कोई भी लेवल, कोई भी इंडेक्स हाईएस्ट लेवल पे हो, तो उसके फ्यूचर आप सेल करते जाइए, लेकिन फ्यूचर सेल करने के पहले उतने इक्वल ईटीएफ आपके पास में होने चाहिए, है ना। तो इससे क्या होगा, जो पलटे का जो भी रेट डिफरेंस है, जैसे हर महीने का फ्यूचर देखेंगे तो 25-25 रुपया, 30-30 रुपए का डिफरेंस चलता है सभी में, तो एवरी मंथ आपको उतना तो बेनिफिट होना ही है, क्योंकि फाइनली जो लास्ट डेट होती है फ्यूचर की, तब वो जाकर अपने नॉर्मल इंडेक्स की वैल्यू के साथ में मैच कर जाता है ना। तो इस तरीके से आप एक बेनिफिट उठा सकते हैं। ये तो हो गया फ्यूचर के लिए। दूसरा रेगुलर इनकम, ये इसकी इनकम जो है फ्यूचर की मंथली है, क्योंकि मंथली फ्यूचर मंथली चलता है, तो 25 पॉइंट आपको मंथली मिलेंगे मिनिमम, प्लस जो भी फॉल आएगा उसका आपको जो एडिशनल बेनिफिट मिलेगा वो अलग है। अब ऑप्शंस के अंदर किस तरीके से आप कमा सकते हैं, अभी ऑप्शंस के अंदर अगर आपको कॉल ऑप्शन की चीज पता हो, तो आपने ईटीएफ जमा कर लिए एक लॉट, जितने एक लॉट निफ्टी के बराबर कितने ईटीएफ होते हैं, 7,500, तो 7,500 ईटीएफ आपने बाय कर लिए। अब आपको लगता है कि मार्केट एक मीडिया कॉर लेवल पे है या लो लेवल पे है, अब यहाँ से ऊपर भी जा सकता है, यहाँ पे भी रहेगा, नीचे भी जा सकता है, बहुत ज्यादा ऊंचाई पे नहीं है ना, या तो बीच में है या कहीं नीचे की तरफ है, तो आपको क्या करना है, आपको ऑप्शंस यूज करना है। ऑप्शंस में भी आपको कॉल ही यूज करनी है, कॉल ऑप्शन जो होता है उसको हमको सेल करना है। तो 5%, 6% या 3% ऊपर के जो कॉल ऑप्शन होंगे उसको आप सेल कर दीजिए। इससे क्या फायदा होगा, अगर 5% अगर मार्केट बढ़ जाता है, निफ्टी बढ़ जाता है, तो आपने जो ईटीएफ आपने खरीद के रखे उसमें 5% का अप्रिसिएशन हो जाएगा। साथ ही साथ जो 5% ऊपर का जो भी आपका कॉल ऑप्शन है, उसका भले 25 रुपया हो, 30 रुपया हो, जो भी आपने सेल किया है उतना पूरा आपको खाने मिल जाएगा। अगर मान लीजिए उतना जितना आपने ऊपर का 5%, 3% का ऑप्शन आपने जो सेल किया है कॉल ऑप्शन, उतना मार्केट ऊपर नहीं जाता,
तो भी क्या होगा, आपका ईटीएफ तो आपके पास में ही है, वो तो आपके डीमेट अकाउंट में पड़ा रहेगा, लेकिन आपने जो कॉल ऑप्शन सेल करी थी वो पूरी जीरो हो जाएगी। तो जो भी उसकी वैल्यू थी 25 रुपया, 30 रुपया, 35 रुपया जब आपने सेल किया था, वो पूरी की पूरी वैल्यू आपको खाने मिल जाएगी। तो दो तरीके हैं रेगुलर तरीके से इनकम जनरेट करने के लिए। अगर आप ऑप्शंस में करते हैं तो आपको एवरी वीक ये मौका मिलेगा, क्योंकि एवरी वीकली एक्सपायरी होती है ना। तो एवरी वीक आप 3-4% दूर के ऑप्शन सेल करते जाइए, कॉल ऑप्शन, और उसका जो भी प्रीमियम है वो खाते जाइए। तो ये एक रेगुलर इनकम हो गया, और आपका इन्वेस्टमेंट का इन्वेस्टमेंट रहेगा निफ्टी के अंदर, है ना, ईटीएफ के थ्रू। अब आप यहाँ से भी 20-20, 25-25 पॉइंट करके जो कमाएंगे, तो 1000, 200, 500, 1000, 2000 करके जो भी आप कमाएंगे, उसको फिर से आप उसके 20 खरीद लीजिए। तो आपके 7,500 की 20 है, फिर धीरे धीरे 7,525 होगी, 7,550 होगी, 7,620 होगी, धीरे धीरे करके आपकी 20 बढ़ती जाएगी। तो फिर धीरे धीरे एक समय ऐसा आएगा जब आपके पास 15,020 हो जाएगी। मतलब 15,020 मतलब क्या हो गया, ऑलमोस्ट 2 निफ्टी फ्यूचर, है ना। तो अभी तक आप क्या कर रहे थे, एक एक फ्यूचर सेल कर रहे थे, एक एक कॉल ऑप्शन सेल कर रहे थे। जैसे ही आपके पास 15,000 निफ्टी 20 हो जाए, तो आप दो दो लॉट में काम कर दीजिए, है ना। फिर आपका प्रॉफिट और बढ़ता जाएगा। जहां पहले आपको 1,000 रुपए का प्रॉफिट होता था कॉल ऑप्शन सेल करके, अब 2-2 हजार का होगा। तो ये एक्सपोनेंशियल प्रोसेस है। पहले एक, फिर दो, फिर चार, फिर 8, इस तरीके से आपका बढ़ता जाएगा, है ना। तो ये चीज आप कर सकते हैं कंसिस्टेंट बेसिस पे, अगर आप रेगुलर इनकम कमाना चाहते हैं अपने इन्वेस्टमेंट के ऊपर। और अगर मार्केट बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई पे है तो उस समय फ्यूचर सेल करके रखने में ज़्यादा भलाई है। उसमें आपको प्रॉफिट थोड़ा कम होगा, लेकिन जो भी फ्यूचर का और स्पॉट का जो डिफरेंस है, जो प्रीमियम पे चल रहा है, उतना तो श्योर आपको प्रॉफिट हो ही जाएगा एक महीने के अंदर। प्लस जो भी डाउनफॉल आएगा वो आपको एडिशनल फ्यूचर में जो बेनिफिट होगा वो अलग। तो ये दो तरीके हैं फ्यूचर्स और ऑप्शंस यूज करके अपनी रेगुलर इनकम जनरेट करने का। प्लस बिना दिमाग लगाए अगर आप किसी इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो है ईटीएफ, एक्सचेंज रेट फंड्स, है ना। तो जल्दी से अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवाइए। ओपन नहीं किया हुआ है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है डीमैट अकाउंट ओपन करवाने के, जीरोधा, अपस्टॉक, अलाइज ब्लू और बाकी सारे ब्रोकर्स के। किसी में भी अकाउंट ओपन करवा के ये स्ट्रेटेजी अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ईटीएफ के थ्रू उन डीमैट अकाउंट में आप ये ईटीएफ जो है वो परचेज कर सकते हैं अपनी अपनी कैपेसिटी के ऊपर। और अगर फिर आपको फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में काम करना है और उसके अंदर आपको रेगुलर बेसिस पे इनकम जनरेट करनी है, तो जो अभी मैंने स्ट्रेटेजी बताई वो भी आप यूज़ कर सकते हैं और एक रेगुलर इनकम जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। और अब इसके अंदर आप सिर्फ एक ही चीज़ है, जब आप ऑप्शंस को सेल करेंगे तो ऐसा हो सकता है कि आपने 3% ऊपर का ऑप्शन सेल किया लेकिन मार्केट 10% चला जाए। उस केस में क्या होगा कि आपको 3% का ही प्रॉफिट होगा। वो जो 7% है वो आपको बेनिफिट नहीं मिल पाएगा, क्योंकि जो 3% ऊपर का जो कॉल ऑप्शन आपने सेल किया था वो इन द मनी हो जाएगा और उसके बाद में वो एक फ्यूचर की तरह ही काम करेगा। तो जितना एडिशनल बेनिफिट आपको 3% के बाद में आपके ईटीएफ में होगा, उतना ही नुकसान आपको आपके कॉल ऑप्शन में हो रहा होगा। तो बेसिकली जो 3% का जो डिफरेंस है उतना ही आपका मैक्सिमम बेनिफिट रहेगा। प्लस जो आपने ऑप्शन सेल किया था उसका जो भी प्रीमियम था वो और एडिशनल आपका बेनिफिट होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये चीज़ समझनी है। तो वो फ्यूचर एंड ऑप्शंस वाला आपको तभी करना है जब आपके पास में फ्यूचर्स की और ऑप्शंस की बेसिक एजुकेशन, बेसिक नॉलेज हो। तो उम्मीद करता हूँ ये इन्वेस्टमेंट का तरीका आपको पसंद आया होगा और समझ आया होगा। पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और आगे फॉरवर्ड कर दीजिएगा। और साथ ही अगर आपके कोई सजेशंस, कोई सुझाव, कोई कमेंट, कोई फीडबैक है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ज़रूर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं कोशिश करूँगा उसके ऊपर एक्शन लेने की और उसके ऊपर आपको रिवर्ट बैक करने की। थैंक यू सो मच, आपने आखिरी तक इस वीडियो को सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।